गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के इस पेपर में आज हम एक नए विषय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा विषय है समसामयिक बहुध्रुवीय विश्व में भारत की स्थिति। दुनिया में 2010 के बाद राजनीति अत्यंत तीव्रता के साथ परिवर्तित हुई है और इस परिवर्तन के कारण विश्व में भारत के माध्यम से जो एक नया स्वरूप निश्चित किया जा रहा है, उस पर अगर हम दृष्टिपात करें तो भारत की स्थिति आदर्श नीति से थोड़ा फर्क होती दिखाई दे रही है। उसके कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि अमेरिकी वर्चस्वता का धीरे धीरे प्रभाव दुनिया में खत्म होना, अर्थात वहाँ जिस तेजी से आर्थिक सुदृढ़ता थी उसमें थोड़ा मंदी का दौर दिखाई देता है। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस पुनः शक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है और इस प्रकार शीत युद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन अब पुनः एक बार रूस और अमेरिका के बीच में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई है। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार प्रारंभ हो चुका है। जर्मनी फ्रांस की शक्ति में भी निरंतर वृद्धि हुई है और यूरोपीय महाद्वीप में भी पुरातन स्थिति को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रों के बीच एक न कही जाने वाली प्रतिस्पर्धा दिखाई देने लगी है। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील राष्ट्रों का भी विकास तीव्रता से हो रहा है और इसके कारण हम ये मान सकते हैं कि दुनिया में शक्ति के केवल कोई एक ही देश या दो ही देश नहीं है, बल्कि बहुत सारे क्षेत्रीय राष्ट्रीयताएं अपने अपने क्षेत्र में शक्तिशाली होकर उभरने लगी हैं और ऐसे में भारत को अपने आप को सुदृढ़ स्थिति में बनाए रखने के लिए बैलेंस ऑफ पावर की राजनीति जो है वह अपने स्तर पर संचालित करने की कोशिश की जा रही है। भारत की विकास दर बढ़ने लगी है। उसके अंतर्गत हम कुछ मूल बिंदुओं को देख सकते हैं, जैसे भारत की जनसंख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन वह जनसंख्या उसमें जो 20 वर्ष पहले जो बेरोजगारी और अशिक्षा की स्थिति थी उसमें कमी आई है और यहाँ ये दोनों स्थितियाँ, रोजगार की भी और शिक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है। भारतीय तकनीकी क्षेत्र में पढ़े लिखे नौजवान विदेशों में, विशेष रूप से अमेरिका, यूरोपीय देशों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में भारत एक विकसित देशों की श्रेणी में कुछ ही वर्षों में गिना जाने लगेगा। खनिज संपदा की दृष्टि से लोहा और कोयला हमारे यहाँ बहुतायत में है, जिसके कारण भी हम अपने रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करके, यूटिलाइजेशन करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं। शिक्षा तकनीक की दृष्टि से हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में 7वां स्थान प्राप्त करते हैं और इस प्रकार हमारी स्थिति अन्य छोटे देशों की तुलना में क्षेत्रीय भू संपदा के मामले में अच्छी है। दुनिया में सेना के मामले में हम तीसरे स्थान पर हैं। परमाणु शक्ति 1974-1998 के परमाणु विस्फोट के माध्यम से और परमाणु शक्ति के उत्सर्जन के माध्यम से भारत ने ये दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। अवसर आने पर हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दक्षिण एशियाई गोलार्ध के देशों का एक नेतृत्व कर रहे हैं हम
भारत के माध्यम से दुनिया की इस क्षेत्रीय शक्ति की स्थिति को दर्शाया जा रहा है, जिसके कारण भी हम बहुध्रुवीय विश्व में एक अपना पोल बनाने में कामयाब हुए हैं। यद्यपि हमारी विकास दर थोड़ी धीमी है, क्योंकि उसमें कुछ कमियां हमें महसूस होती है, जैसे जनसंख्या का नैतिक चरित्र उतना सुदृढ़ नहीं है। चूँकि यहाँ पर विभिन्न कारणों से भ्रष्टाचार, अपराध की स्थिति के बढ़ रही है, उसको जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा, भारत की स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती। सामाजिक एकता का अभाव है। जातिगत विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण दबाव समूह, हित समूह आपस में एक विरोध की स्थिति बनाए रखते हैं। इस प्रकार देश की आंतरिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को दुर्बल करती है। इसे रोकना होगा। बेरोजगारी, गरीबी, अस्वस्थता, भूखमरी, तकनीकी संसाधनों की कमी, ये कुछ ऐसी कमियां हैं, अगर इनको सुधारा जाए तो भारत अपनी सुदृढ़ स्थिति को अतिशीघ्र प्राप्त कर सकता है। यद्यपि वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद की सदस्यता की मांग, स्थायी सदस्यता की मांग भारत के द्वारा निरंतर की जा रही है और उसकी इस मांग को अन्य देशों के द्वारा सपोर्ट भी किया जा रहा है। चीन के प्रति लगातार एक आक्रामक नीति बनी हुई है भारत की, चाहे वह डोकलाम की घटना हो या वन बेल्ट वन रोड का विरोध करना हो। पाकिस्तान के प्रति सर्जिकल स्ट्राइक की स्थिति, जलवायु परिवर्तन पर सकारात्मक रूप, आसियान देशों से घनिष्ठ संबंध, पड़ोसी सभी देशों के साथ सहयोग की स्थिति और अमेरिका के द्वारा दिए जाने वाली सहायता पर अपनी दुर्बल स्थिति को न दिखाते हुए एक सुदृढ़ आवश्यकता के रूप में उत्पाद का आयात करना, यह सब जो नीतियां हैं, यह वर्तमान में भारत को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में सहायक हो रही है और इस प्रकार दक्षिण एशियाई गोलार्ध का एक सुदृढ़ नायक देश के रूप में भारत उभर रहा है। धन्यवाद।